हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड डिज़ाइन एकेडमी। इस वीडियो में हम रेविट के बेसिक के बारे में सीखेंगे। एक आर्किटेक्चरल प्लान के साथ आपको आर्किटेक्चरल का पूरा नॉलेज मैं दूंगा। जब भी आप रेविट सीखना चालू करते हैं तो सबसे पहले आपको आर्किटेक्चर की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप रेविट ओपन करेंगे तब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे कुछ रिसेंटली एक्सेस की है, मैंने जो फाइल है रिसेंटली एक्सेस की वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के टेम्पलेट हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट टाइप के लिए अलग अलग टेम्पलेट होते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर प्लान के लिए आर्किटेक्चर टेम्पलेट। अगर आप बीम या MEP में काम कर रहे हैं तो मैकेनिकली टेम्पलेट यूज की जाती है, प्लम्बिंग की टेम्पलेट यूज की जाती है, और इलेक्ट्रिकल की भी टेम्पलेट MEP में यूज़ की जाती है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग टेम्पलेट यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारी फैमिलीज़। रेविट में हमें सब कुछ पहले से ही डिज़ाइन किया हुआ सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि वॉल्स की अलग फैमिली है। नेक्स्ट कॉलम की अलग फैमिली है। तो जो भी हमें रेविट में बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है, हर एक चीज़ की फैमिली हमें मिल जाती है रेविट में। तो सबसे पहले मैं आर्किटेक्चर टेम्पलेट लूँगा। हमारा रेविट का यूज़र इंटरफेस ओपन हो गया है। यह है रेविट का यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे सबसे ऊपर है हमारी रिबन। यहाँ पे कुछ टैब्स है, कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, सिस्टम में हमारे MEP के कंपोनेंट्स है, जैसे कि डक्ट, एयर टर्मिनल वगैरह वगैरह। इंसर्ट में हम रेविट की दूसरी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, कैड की फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, जो भी इमेज हो कुछ भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। एनोटेट में डायमेंशन के रिलेटेड, टेक्स्ट के रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ऑप्शन मॉडिफाई। इसमें कुछ टूल्स है, जैसे कि अलाइन, ऑफसेट, मिरर, जो भी आप AutoCAD में सीखे होंगे यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मॉडिफाई में मिल जाएंगे। मूव है, कॉपी है, रोटेट, ट्रिम, एक्सटेंड। तो यहाँ पे हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, जिसे कोई भी ऑप्शन चेक अनचेक करके यहाँ पे कुछ ऑप्शन हम ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि अंडू का ऑप्शन ये रहा, मैं इसे रिमूव करूँगा, यहाँ पे अनचेक करूँगा तो यहाँ पे देखिए अंडू का जो ऑप्शन है वो यहाँ से, सॉरी रीडू का ऑप्शन गया है, मैंने रीडू पे क्लिक किया था गलती से, अंडू। तो देखिए यहाँ पे अंडू का ऑप्शन यहाँ पे अब नहीं रहा। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ब्राउज़र और प्रोजेक्ट ब्राउज़र। हम प्रॉपर्टीज़ ब्राउज़र मतलब जो भी कुछ हम ड्रॉ करेंगे, कोई भी ऑप्शन हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं वॉल सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए। तो देखिए वॉल के रिलेटेड यहाँ पे जानकारी आ गई है, जैसे कि कहाँ प्लेस करना है वॉल को, और उसका ऑफसेट मतलब जहाँ पे उसकी प्लेसमेंट होगी उससे थोड़ा सा कितना ऊपर चाहिए प्लेसमेंट, या नीचे चाहिए हो तो हम ऑफसेट देंगे। हमें
बिल्कुल लेवल 1 पे चाहिए, इसलिए 0 रखा है। तो वो कम्प्लीटली हमारी जो वॉल है तो वो लेवल 1 पे प्लेस हो जाएगी। नेक्स्ट है टॉप कंस्ट्रेंट, कहाँ तक चाहिए। अगर मैं लेवल 2 करूँगा तो लेवल 1 से लेवल 2 तक हमारी वॉल ड्रॉ हो जाएगी। टॉप ऑफसेट मतलब अगर टॉप कंस्ट्रेंट से थोड़ा ऊपर या नीचे हमें चाहिए तो कितना नीचे चाहिए, तो अगर नीचे चाहिए तो माइनस में, और प्लस चाहिए ऊपर चाहिए टॉप कंस्ट्रेंट से तो निगेटिव। ये बाद में मैं बता दूंगा डिटेल में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ब्राउज़र। यहाँ पे हमारे फ्लोर प्लान्स में हमारे 2 लेवल्स जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। कोई भी टेम्पलेट लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेवल यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, और दो लेवल की 2 सीलिंग्स। यहाँ पे हमारे एलिवेशंस, ये 4 एलिवेशंस है। किसी भी एलिवेशन में जाने के लिए उस पर क्लिक करेंगे तो उस साइड का व्यू हमें दिखाई देगा, जैसे कि नॉर्थ साइड और वेस्ट साइड्स। फिलहाल में फ्लोर प्लान्स पे ही यहाँ पे हम जाएंगे। नीचे है हमारा स्टेटस बार। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जैसे कि डिटेल लेवल, हमारे प्रोजेक्ट का डिटेल लेवल। इसमें ऑप्शन है फाइन, कोर्स, मीडियम। यहाँ पे विजुअल स्टाइल, शेडेड रखना है, वायर फ्रेम रखना है, कंसिस्टेंट कलर, सनपाथ ऑन चाहिए, शेडो ऑन चाहिए, ऑफ चाहिए, क्रॉप रीजन। अगर मुझे कुछ प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक एरिया देखना है तो मैं उस एरिया को क्रॉप करूँगा और क्रॉप रीजन में उतना ही एरिया में देख सकूँगा। यहाँ पे कुछ आप इसकी मदद से कुछ आइटम्स प्रोजेक्ट के हाइड कर सकते हैं, और कुछ ऑप्शन है वो उतने ज़रूरी नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एक छोटा सा प्लान ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे मैं वॉल लिया तो देखिए यहाँ पे वॉल के कुछ टाइप आएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 200 mm, 300 mm और नीचे कुछ टाइप्स है। मैं 200 mm लेता हूँ। तो देखिए मुझे कहाँ से चाहिए, लेवल 1 से चाहिए, लेवल 1 रखा। अगर मैं लेवल 1 से थोड़ा ऊपर से वॉल प्लेस करना चाहूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे 20 करता हूँ, 200 करता हूँ, तो हमारी जो वॉल है लेवल 1 से 200 डिस्टेंस से ऊपर हमारी वॉल ड्रॉ होगी। मैं यहाँ पे एलिवेशन में जाके दिखाता हूँ। तो देखिए हमने जो ऑफसेट दिया था, बेस ऑफसेट, यहाँ पे 200 है। लेवल 1 से 200 पे ये वॉल ड्रॉ हो चुकी है। मैं आपको डिस्टेंस दिखाता हूँ। तो देखिए ये डिस्टेंस हमने 200 दिया था, ये 200 ही है, ये ऑफसेट की वजह से। अब मैं इस वॉल का ऑफसेट वापस 0 कर देता हूँ ताकि कंप्लीटली या परफेक्टली लेवल 1 से हमारी वॉल ड्रॉ हो। अगर मैं देखिए टॉप कंस्ट्रेंट मतलब हमारे वॉल कहाँ तक है। अगर हमें लेवल 2 से थोड़ा नीचे चाहिए तो मैं यहाँ पे निगेटिव कुछ ऑप्शन दूंगा, जैसे कि -200। तो देखिए लेवल 2 से थोड़ा हमारी वॉल नीचे जाएगी। देखिए है कि नहीं, 200 लेवल 2 से 200 mm हमारी वॉल नीचे गई है। वापस Ctrl+Z, ये है हमारा प्रॉपर्टीज़ ब्राउज़र। वापस लेवल 1 पे जाता हूँ। तो हम सबसे पहले कुछ लेवल क्रिएट करेंगे। मैं गया साउथ एलिवेशन। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेवल आते हैं।
अब मैं यहाँ पे कुछ और लेवल क्रिएट करता हूँ। आपको जैसे कि पता होगा कि हमारे जो घर होते हैं या कोई भी बिल्डिंग हो वो परफेक्ट जो बोले तो ग्राउंड से परफेक्टली हमारी जो बिल्डिंग होती है उसका बेस ग्राउंड से शुरू नहीं होता, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर होता है, तो उस लेवल का कहते हैं प्लिंथ लेवल। तो यहाँ पे कुछ लेवल ओवरलैप हो चुके हैं, यहाँ पे हम उसको एल्बो करेंगे इसको एडजस्टमेंट के लिए। इसको भी थोड़ा एल्बो कर देते हैं। अब ठीक है। हाँ, ये लेवल जो 1 है हमारा ग्राउंड है। तो हमारे जो बिल्डिंग की जो लेवल होती है उसे कहते हैं प्लिंथ लेवल, जो कि परफेक्टली ग्राउंड पे नहीं रहती, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर हमारी जो बिल्डिंग की वॉल है वो प्लिंथ लेवल से चालू होती है, उसे प्लिंथ लेवल कहते हैं। यह है हमारी फाउंडेशन लेवल। बिल्डिंग हमारी मजबूत करने के लिए नीचे कुछ वॉल रहती है, उसे कहते हैं फाउंडेशन लेवल। यह है हमारी फ्लोर 1 F1। यह हमारी फाउंडेशन लेवल, यह हमारा ग्राउंड लेवल और ये हमारी प्लिंथ लेवल इसे कहता हूँ। इसका डिस्टेंस थोड़ा चेंज करता हूँ, 600। हमने लेवल क्रिएट कर लिया है, इसे मैं 4000 करता हूँ, इंटर। वापिस प्लिंथ लेवल पे जाता हूँ, जहाँ से हमारे घर की जो वॉल है वहाँ से ही प्लेस होती है, वहाँ पे 200 mm बेस कंस्टेंट प्लिंथ लेवल अप टू F1। सब ठीक है। यहाँ पे हमारी जो आउटर वॉल है घर की वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। अब मैं पार्टीशन के लिए यानी रूम क्रिएट करने के लिए अलग वॉल लेता हूँ, जिसे कहते हैं पार्टीशन वॉल, जो कि थोड़ी कम विड्थ की होती है। इस समय जब भी आप रेविट में कुछ एलिमेंट ले रहे हो आपको उसे कंपलसरी डुप्लीकेट बनाना है, क्योंकि हमें रेविट की कोई ऑब्जेक्ट की फैमिली हो उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए कंपलसरी आपको उसका डुप्लीकेट बनाना है। इसके मैं अब चेंज कर रहा हूँ इसको। ये उसका नाम है जेनरिक 200, उसे मैं 150 करूँगा डुप्लीकेट करके। ओके, फिर अब मैं इसका साइज चेंज करूँगा, जो कि 200 है, अभी से 150 करता हूँ। ओके, देन अगेन ओके। अब हमारी पार्टीशन वॉल सॉरी हम ड्रॉ कर सकेंगे।
इसे मैं डिलीट करता हूँ। इसे थोड़ा सा मूव करता हूँ, इस वॉल को। मैं एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो मूव हो जाएगी। यहाँ पे है मेरा टॉयलेट और बाथरूम। इसे भी थोड़ा शिफ्ट करता हूँ। हमारी जो पार्टीशन है, हमारे रूम क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं फाउंडेशन वॉल क्रिएट करता हूँ। वापस वॉल में गया, यहाँ से थोड़ा ऊपर आपको फाउंडेशन वॉल दिखेंगे 300 mm। आपको ध्यान रखना है कि फाउंडेशन वॉल जो है हमारी जो वॉल है उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, उसकी विड्थ जो है थोड़ी बड़ी रहती है। मुझे कहाँ से लेना है बेस कंस्ट्रेंट? फाउंडेशन लेवल से अप टू प्लिंथ लेवल, सही है। और बेस कंस्टेंट मुझे 0 रखना है और टॉप कंस्टेंट भी, टॉप ऑफसेट भी 0 रखना है। बेस ऑफसेट 0, टॉप ऑफसेट 0। अब मैं पहले बताना भूल गया कि आपको वॉल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि लाइन के रेफरेंस लेके एक रेक्टेंगल, एक पॉलीगॉन और सर्कुलर। आप कैसे भी वॉल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको सर्कुलर दिखाता हूँ। सॉरी, तो देखिए सर्कुलर वॉल, रेक्टेंगुलर वॉल, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। सिलेक्शन के लिए आपको ऑटोकैड जैसा ही है, जैसे कि मैं लेफ़्ट से राइट जाऊंगा तो आपको ऑब्जेक्ट पूरा सेलेक्ट करूंगा, तभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। जैसे मैं आधा करूंगा तो थोड़ा सा ही सेलेक्ट होगा। अब लेफ़्ट से आप राइट जाएंगे तब आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ही सेलेक्ट करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा सेलेक्ट होगा। देखिए, अगर आपने ऑटोकैड सीखा नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले ऑटोकैड सीखें। उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे दिख जाएगी। वापस रेविट में आते हैं। वॉल, फाउंडेशन वॉल 300 mm। यहाँ पे पिक लाइन नाम का एक ऑप्शन है, मैं उसे लेता हूँ। हमारी जो वॉल है वो ड्रॉ हो चुकी है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि हम प्लिंथ लेवल पे हैं। मैं बिल्कुल सेंटर लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको एक, जैसे डबल एस्केप करेंगे आप कमांड से बाहर जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अंडरले, उसे मुझे कहाँ तक देखना है, FL
अप्लाई। तो देखिए हमें फाउंडेशन वॉल दिखाई दे रही। थ्री डी में देखना है तो हमें फाउंडेशन वॉल दिखाई देगी। यहाँ पे कुछ गैप है, मैं देखता हूँ एलिवेशन में जाके। मैं सभी वॉल को सेलेक्ट करता हूँ और जो कंस्ट्रेंट है, ऑफसेट है, उसे मैं 0 कर देता हूँ। अप्लाई। तो देखिए हमारी जो वॉल है वो फिर से अटैच हो चुकी है। 3D में देखते हैं। फाउंडेशन वॉल ड्रॉ हो गई। अब हम सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गया कि आपको जब आप वॉल ड्रॉ करेंगे तब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है, जो आपकी सेंटर लाइन होगी, जो रेफरेंस कह सकते हैं आप उसको, वो आपको कहाँ चाहिए। जैसे कि मैं अभी जो मेरी लोकेशन लाइन है वो सेंटर पे है। अगर मैं उसको फिनिश एक्सटीरियर करूँगा तो देखिए वो लोकेशन लाइन है वो बाहर गई है। अगर आपको वॉल को शिफ्ट करना है तो स्पेस की दबानी पड़ेगी। देखिए आपकी वॉल शिफ्ट हो गई है। अगर आप इंटीरियर करेंगे तो आपकी लोकेशन लाइन जो है इस बार नीचे आएगी। स्पेस आप दबाएंगे तो आपकी वॉल लोकेशन लाइन के जो साइड में शिफ्ट हो सकती है स्पेस दबाने से। कोर फेस एक्सटीरियर करेंगे तो वो भी बाहर जाएगी। आपको रखना है वॉल सेंटर लाइन। अब हम फ्लोर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे फ्लोर जाएंगे, फ्लोर में, और लाइन का रेफरेंस लेके मैं फ्लोर ड्रॉ करूँगा। प्लिंथ लेवल पे हूँ मैं, तो मैं अभी फ्लोर ड्रॉ करूँगा वॉल के अंदर की साइड से। थोड़ा ऑटोकैड से डिफ़िकल्ट है रेविट। अगर आपने ऑटोकैड नहीं सीखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप ऑटोकैड सीखें, क्योंकि ऑटोकैड डिज़ाइन में सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है। ओके, अब हमारा रूफ ड्रॉ हो चुका है। हम इस पर क्लिक करेंगे, फिनिश। यहाँ पे आपको नो करना है। हमारा जो फ्लोर है वो ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पे विजुअल स्टाइल में शेडेड करूँगा तो देखिए आपको यहाँ पे फ्लोर दिखाई देगा। ये जो आप वाइट देख रहे हैं ये है हमारी फाउंडेशन वॉल। अब हम इसमें फर्नीचर ऐड करेंगे। वापिस प्लिंथ लेवल पे जाता हूँ।
डोर लेता हूँ। अब देखिए डोर पे मुझे ये डोर नहीं चाहिए, तो मैं लोड फैमिली में जाऊँगा। यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की अलग अलग फैमिली आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे मुझे डोर में जाना है, रेसिडेंशियल, जो भी मुझे डोर चाहिए मैं सेलेक्ट करूँगा। मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, साइज सेलेक्ट करूँगा। अगर आपको डोर को शिफ्ट करना है तो सिंपली आपको शिफ्ट की दबानी है। अंदर बाहर आप कैसा भी डोर लगा सकते हैं। ओपनिंग जो है आपको अंदर चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगर आपको ओपनिंग शिफ्ट करनी है तो आपको सिंपली शिफ्ट की दबानी है। यहाँ पे डोर प्लेस करूँगा। यहाँ पे मेरी किचन होगी, एक किचन का डोर। यहाँ पे बेडरूम, और यहाँ पे मेरे वॉशरूम्स यानी कि टॉयलेट और बाथरूम, और ये मेरा पैसेज है। हॉल को डोर नहीं होना चाहिए, तो वॉल को थोड़ा मैं शिफ्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं रूफ ऐड करता हूँ। यहाँ पे रूफ का ऑप्शन है, मैं लाइन लेता हूँ और F1, क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लोर है। अभी मैं बस फ्री हैंड रूफ को ड्रॉ करूँगा, बाद में एडिट करूँगा। ये हमारा रूफ का फुटप्रिंट हो चुका है। देखिए आपको अगर यहाँ से आपको अंदर बाहर लेना है फुटप्रिंट, तो सिंपली उस पर क्लिक करके आपको उसको 500 करता हूँ मैं। वॉल का रेफरेंस ले रहा है ये। इधर भी 500 करता हूँ, इस वॉल से 500, एंटर। यहाँ पे भी 500, एंटर। यहाँ पे 500 और यहाँ पे भी 500, एंटर। एंटर। इक्वली हमारा रूफ का जो फुटप्रिंट है वो ड्रा हो चुका है। इसे कहते हैं फुटप्रिंट। ओके, ये कहाँ गया?
इसे मैं F1 करता हूँ, वापस आ जाएगा। देखिए हमारा रूफ यहाँ पे ड्रा हो चुका है, लेकिन रूफ जो है वो वॉल पे प्लेस नहीं होता, वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है, उसे कहते हैं सॉफिट। सॉफिट पे रूफ प्लेस होता है। तो मैं यहाँ से रूफ में जाके सॉफिट लेता हूँ। कहाँ पे प्लेस करना है? F1। ओके, अब पहले हमें रूफ सेलेक्ट करना है, F1। पहले रूफ सेलेक्ट करना है, ओके, एंड देन एंटर, एंड देन वॉल्स आपको सेलेक्ट करना है। पिक अ लाइन, सॉरी पिक अ वॉल, ये हमारी वॉल है। पहले आपको रूफ को सेलेक्ट करना है, यहाँ से रूफ सेलेक्ट, देन रूफ को सेलेक्ट करेंगे और बाद में सेलेक्ट वॉल एंड फिर वॉल को सेलेक्ट करेंगे एंड देन ओके। अब हमारा सॉफिट ड्रा हो चुका है, देखिए। तो ये हमारा सॉफिट, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है सॉफिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफिट। मैंने सॉफिट को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको सॉफिट दिखाई दे रहा है। अब रूफ के नीचे आपको ऊपर जो बारिश हो रही है, पानी गिरेगा, तो आपको जाने के लिए एक क्या कैसे उसे गटर के सहारे, रूफ पे जो पानी गिरेगा वो गटर के सहारे नीचे आएगा। तो आपको अब गटर ऐड करने हैं, और गटर एक ऑब्जेक्ट पे प्लेस होते हैं, उसे कहते हैं फेसिका, और फेसिका हमारे रूफ पे अटैच होती है। तो रूफ का ऊपरी हिस्सा आपको सेलेक्ट करना है, मतलब ये लाइन। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं गटर अटैच हो रहा है। फेसिया अटैच हो रही है हमारी। और देखिए सभी जगह से, सभी साइड से हमारा जो है फेसिया ड्रा हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसिया ने यहाँ पे कुछ गैप रखा है, क्योंकि यहाँ से ही पानी नीचे गिरेगा गटर के सहारे। अब हमें फेसिया पे गटर अटैच करना है, रूफ में गटर। देखिए हमारे गटर फेसिया को अटैच हो रहे हैं। शेडेड व्यू, आपको अगर ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो शिफ्ट की और आपको व्हील को प्रेस करके रोटेट करना है, आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा। हमारी विंडोज़ लगना बाकी है अभी। यहाँ पे गटर ओपन है, गटर का जो सर्किट है यहाँ पे ओपन है, क्योंकि यहाँ से ही छत का पानी नीचे गिरेगा। हमारा रूफ हो गया, फेसिया हो गया, गटर हो गया, और
अब हमें विंडोज़ अटैच करना है। मैं जाऊंगा प्लिंथ लेवल पे और फिर विंडो, लोड फैमिली, और यहाँ पे नीचे विंडोज़, जो भी आपको टाइप चाहिए विंडो का आप ले सकते हैं। मैं ये ले लेता हूँ। हॉल में और एक विंडो लगा देता हूँ। यह हो गई हमारी विंडोज़। यहाँ पे जो विंडो टाइप होता है आपकी बाथरूम या टॉयलेट में, उसे कहते हैं लूवर्स। तो सिंपली आपको लूवर ढूंढना है। हाँ, ये रहा लूवर। हमें लूवर मिल चुका है। अब यहाँ पे मैं जो बाथरूम में विंडो होती है उसे प्लेस कर देता हूँ। तो देखिए हमारा लूवर मिल चुका है। ये रहा हमारा प्लान। अगर आपको विंडो को ऊपर या नीचे करना है तब आपको यहाँ से उसकी हाइट सेट कर सकते हैं। विंडो को सेलेक्ट करेंगे एंड देन सेलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस, सभी विंडो सेलेक्ट होंगी। इसे करता हूँ 800 एंड देन अप्लाई। तो देखिए विंडोज़ हमारी ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये रहा हमारा आर्किटेक्चरल प्लान। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।